हम अब जो लॉक हैं उनके प्रत्यय सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉक के अनुसार ज्ञान प्रत्ययों से बनता है और प्रत्यय जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रत्यय और मिश्रित प्रत्यय। सरल प्रत्यय बाह्य या आंतरिक प्रत्यक्ष से जन्य प्रथम प्रत्यय होते हैं। ये सरल इसलिए कहे जाते हैं कि ये बाह्य या आंतरिक विषय से जन्य होते हैं और इनमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं रहता। इसके विपरीत मिश्र प्रत्यय सरल प्रत्ययों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें मिश्र प्रत्यय कहते हैं। हमारी बुद्धि सरल प्रत्ययों को सबसे पहले ग्रहण करती है, उनका विश्लेषण करती है और साम्य और वैषम्य के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न रूप प्रदान करती है। इस प्रकार सरल प्रत्यय ही मिश्र प्रत्यय के उपकरण हैं। सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय में बहुत भेद होते हैं। उन भेदों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि सरल प्रत्यय के ग्रहण करने में हमारी बुद्धि निष्क्रिय रहती है और मिश्र प्रत्यय जो होते हैं उनमें हमारी बुद्धि सक्रिय हो जाती है। सरल एक प्रकार की इंद्रियानुभूति है। इस प्रत्यय के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है एक बाह्य इंद्रिय से प्राप्त होने वाले प्रत्यय, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। दूसरे हैं एक से अधिक बाह्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले, जैसे विस्तार, आकृति, गति आदि। तीसरे हैं अंतःकरण के स्वसंवेदन से प्राप्त होने वाले, जैसे चिंतन, मनन, संकल्प, संदेह, स्मृति आदि। और चौथे हैं बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय मन के संवेदन से प्राप्त होने वाले, जैसे सुख, दुख, सत्ता, शक्ति, एकता आदि। अब हम मिश्र प्रत्ययों के बारे में विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि मिश्र प्रत्यय सरल प्रत्ययों के योग से बनते हैं। सरल प्रत्ययों के निर्माण में हमारी बुद्धि निष्क्रिय होती है, क्योंकि यह बाह्य वस्तुओं से जन्य संवेदनाओं को ज्यों का त्यों ग्रहण करती है। इससे हमारा मन सक्रिय हो जाता है। बाह्य वस्तु से जन्य संवेदनाएं सरल प्रत्यय के रूप में हमारी बुद्धि पर अंकित होती है और इन्हीं सरल प्रत्ययों की अपनी क्रिया से मिश्र प्रत्ययों में बदल देती है। मिश्र प्रत्ययों के निर्माण में 6 अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। पहला है सरल प्रत्ययों का ग्रहण। सरल प्रत्यय संवेदना और स्वसंवेदना के द्वारा बुद्धि को प्राप्त होते हैं। बुद्धि निष्क्रिय होकर इन्हें ज्यों का त्यों यथावत ग्रहण कर लेती है। सरल प्रत्यय का धारण, ये जो है वह दूसरी अवस्था है। इसमें प्रत्ययों का धारण करना स्मृति का काम है। इसलिए स्मृति न रहे तो जो प्राप्त संवेदना है वो विस्मृत हो जाएगी और आगे की ज्ञान प्रक्रिया है वह भी समाप्त हो जाएगी। अगला जो अवस्था है वह है प्रत्ययों का पृथक्करण। बुद्धि की पहली सक्रिय अवस्था यही है। बुद्धि को असंख्य संवेदनाएं प्राप्त होती है। बुद्धि उन सबको अलग अलग वर्गों में विभाजित करती है। यदि यह पृथक्करण न हो तो सभी सरल प्रत्यय एक ही साथ रहेंगे और किसी विशेष मिश्र प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होगी। अगली जो अवस्था है वह है सरल विज्ञानों का संतुलन। संतुलन का अर्थ है विज्ञानों को क्रम से व्यवस्थित करना। यहाँ समान सरल प्रत्ययों की ही व्यवस्था कर बुद्धि उन्हें संतुलित करती है। अगली जो अवस्था है वह है प्रत्ययों का मिश्रण। इस अवस्था में बुद्धि संतुलित प्रत्ययों का प्रयोग कराती है। यह प्रत्ययों का पारस्परिक संबंध है। और अंतिम अवस्था जो है वह है नामकरण की। हम किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का नामकरण उसके सामान्य और सार गुणों के आधार पर ही करते हैं। सबसे पहले हम किसी वर्ग के सामान्य और सार गुणों को एकत्रित करते हैं और उसे एक संज्ञा का नाम प्रदान करते हैं।
जो व्यक्ति विशेष का द्योतक है। अगर हम संक्षेप में कहें तो लॉक के अनुसार मिश्र प्रत्ययों का विश्लेषण यों किया जा सकता है कि सबसे पहले बुद्धि संवेदन और स्वसंवेदन के द्वारा विभिन्न सरल प्रत्ययों को प्राप्त करती है और उन्हें एक साथ मिला देती है। इसे सम्मिश्रण क्रिया कहते हैं। बुद्धि पुनः क्रम से इनकी व्याख्या करती है। यह सरल प्रत्ययों का क्रमिक नियोजन है। इस क्रम से सरल प्रत्ययों के संबंध का पता चलता है। इसके बाद भी बुद्धि जो है वस्तु विशेष के नाम और गुण के अनुसार सरल प्रत्ययों को अलग अलग करती है। उदाहरण के लिए संसार, सोना, सौंदर्य, मनुष्य आदि ये सभी मिश्र प्रत्यय हैं जो अनेकों सरल प्रत्ययों के योग से बनते हैं। अब हम जो हैं मिश्र प्रत्यय के प्रकारों के बारे में जो चर्चा है वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।